कुरान करीम के 85% अल्फाज को समझने के सिलसिले के सबक नंबर 14 में खुशामदीद। इन असबाक में हम उन अफ़आल का मुताला कर रहे हैं जो कुरान करीम में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हुए हैं। अगर आपने पिछले असबाक में से कोई सबक छोड़ा है तो पहले वो देखें, लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है। आज के सबक में हम उन अफ़आल पर बात करेंगे जिनके लाजमी 3 हरूफ में से एक हर्फ हमजा होता है और इसे महमूज कहा जाता है। और इस सबक में इन अफ़आल की सिर्फ वही शक्लें शामिल की गई हैं जो कुरान करीम में इस्तेमाल हुई हैं, और वो शक्लें जो कुरान करीम में इस्तेमाल नहीं हुई या बहुत कम इस्तेमाल हुई हैं उन्हें छोड़ दिया गया है ताकि सबक आसान रहे। तो आइए आगाज करते हैं। पहला फ़इल है सअला और इसका मतलब है पूछा, और ये कुरान करीम में इस तरह इस्तेमाल हुआ है। سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة अगला फ़िल है क़रअ, जिसका मतलब है पढ़ा या तिलावत की, और ये कुरान करीम में इस तरह इस्तेमाल हुआ है। اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا अगला फ़िल है अख़ज़, जिसका मतलब है लिया या पकड़ा, जैसे इस आयत में। وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا अगला फ़िल है अकला, जिसका मतलब है खाया या इस्तेमाल किया, जैसे कि इस आयत में। إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا अगला फ़िल है अमारा, जिसका मतलब है हुक्म दिया या हिदायत की, जैसे कि इस आयत में। أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ इसके बाद है अमीना, जिसका मतलब है अमन पाया या महफूज हुआ, जैसे कि فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ अगला फ़िल है रआ, जिसका मतलब है देखा या मुशाहदा किया। कुरान करीम की ये आयत देखिए। وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ अगला फ़िल है अता, जिसका मतलब है आया, जैसे कि इस आयत में। قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما इसके बाद है शाआ, जिसका मतलब है चाहा या इरादा किया, जैसे कि इस आयत में। إن
الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. अगला फ़िल है साआ, जिसका मतलब है बुरा हुआ या बुराई की। इसके लिए ये आयत देखिए। ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا. आखिर में है जाआ, जिसका मतलब है आया या पहुंचा, और ये कुरान करीम में इस तरह इस्तेमाल हुआ है। إذا جاء نصر الله والفتح. देखने का शुक्रिया। मुझे उम्मीद है कि आपने आज कुछ नया सीखा होगा। अगर सीखा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी फ़ायदा उठा सकें। और अगर आप मज़ीद ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और इंशाअल्लाह मुलाकात होगी सबक नंबर 15 में।